हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे शेयर मार्केट की ट्रेनिंग के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल बताया था जिसमें मैंने शेयर मार्केट की बेसिक जानकारियां आपको दी थी। आज मैं उससे आगे बढ़ते हुए जो सेकंड डे का ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग का मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जो भी डिटेल है। आप भी जो शेयर मार्केट में हम जब काम करना चालू करते हैं तो बहुत सारी टर्म्स हमको मालूम रहना चाहिए। वो टर्म्स क्या है, वो टर्म्स के बारे में अगर हमको जानकारी है तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये टर्म्स आपने आए दिन पेपर्स में सुनी होगी, इकोनॉमिक टाइम्स में सुनी होगी, दैनिक भास्कर में सुनी होगी, न्यूज में सुनी होगी कि ये टर्म्स होती क्या। आप जैसे शेयर मार्केट में एक टर्म्स आती है आरटी हम बोलते हैं रिटेल कस्टमर, जो अपने छोटे छोटे शेयर खरीदते हैं, 5-5, 10-10, 20 शेयर खरीदते हैं, उनको हम रिटेल कस्टमर बोलते हैं। सेकंड होता है आरआई रिटेल इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर जो रहते हैं वो जो छोटे छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना। थर्ड आता है एफआईआईएस है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बहुत बड़ी फर्म होती है और लाखों करोड़ों में शेयर खरीदते हैं ये लोग। फोर्थ होता है डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी ये डोमेस्टिक यानी इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो रहते हैं ये भी लाखों में शेयर खरीदते हैं। हमारा जो रिटेल कस्टमर जो मार्केट में जाते हैं जो शेयर खरीदते हैं, हम कोई बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में शेयर नहीं खरीदते हैं। हम लोग बहुत छोटी छोटी 100 शेयर, 50 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, इस टाइप से शेयर खरीदते हैं। उनको हम रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं या रिटेल कस्टमर बोलते हैं। और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन एफआईआई और डीआईआई जो रहते हैं ये लाखों में करोड़ों में शेयर खरीदते हैं। ये जिस भी शेयर में अपनी परचेसिंग कर देते हैं उस शेयर का मार्केट बढ़ा देते हैं, उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से, और जब भी ये अपना किसी शेयर से ये अपना बल्क में सेल कर देते हैं तो उस शेयर की प्राइस को डाउन कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये टर्म्स समझना हमको बहुत जरूरी है। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहां पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसे हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। यहाँ लेन देन होता है और इस मार्केट में भी 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका मनी मार्केट, एक होता है आपका करेंसी मार्केट, एक होता है आपका इंश्योरेंस मार्केट, फोर्थ होता है आपका कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट में क्या होता है, इसमें हम लोन का ट्रांजैक्शन करते हैं। जो लोन, इन लोनों में क्या है कि टाइम की लिमिट रहती है। जो लोन हम 12 महीने से ऊपर का रहते हैं, यानी 1 साल से ऊपर के लिए जो लोन लेते हैं उसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। और जो लोन हमारा 12 महीने से कम की टाइम लिमिट जिसमें रहती है उसे हम मनी मार्केट कहते हैं। तो इसे हम मनी मार्केट बोलेंगे। मनी मार्केट में भी 2 मार्केट होते हैं। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं से आपका टैक्स कट रहा है, पीएफ कट रहा है, यानी आपकी अर्निंग के डेटा गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। जो डेटा आपके गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो अर्निंग हम करते हैं जिसके डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं उसे हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज में क्या होती है, ऑर्गेनाइज में बैंक वगैरह रहती है, कोऑपरेटिव्स होते हैं। और कोऑपरेटिव्स में क्या रहता है, आपका बैंक में तो कस्टमर्स रहते हैं और कोऑपरेटिव में क्या शेयर होल्डर रहते हैं, शेयर्स रहते हैं कोऑपरेटिव में लोगों के। इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी को आपको शेयर मार्केट की शुरुआत करने से पहले समझना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे एक टर्म सुनी होगी एनबीएफसी। अब एनबीएफसी क्या होता है, एनबीएफसी का आए दिन आप मार्केट में नाम सुनते हैं, न्यूज में जब भी कोई शेयर न्यूज आप सुनेंगे, सीएनबीसी आवाज सुनेंगे, जी न्यूज सुनेंगे, उसमें एनबीएफसी का आएगा, लेंडर्स का आएगा, बारोस का आएगा कि ये लोग होते कौन है। हम केवल नाम ही सुनते रहते हैं कि ये क्या चीज है। अब एनबीएफसी क्या रहती है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रहती है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी है क्या, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करती है कि उनको प्रॉफिट मिले। तो ये एनबीएफसी जहां भी इन्वेस्टमेंट करती है, जो कंपनियां वीक हो रही है वहां पे ये देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, ये उस फंडामेंटल को देख के अपना इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उसे हम एनबीएफसी बोलते हैं। ये टर्म आपने बहुत बार मार्केट में सुना होगा। तो इस प्रकार से इसमें ये क्या प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं, इन्हें इंडिजिनस भी बोला जाता है। ये क्या इंडिजिनस फर्म होती है। तो इस प्रकार से इसमें जैसे आपने सुना होगा मणिपुरम गोल्ड का नाम सुना होगा। ये मणिपुरम गोल्ड क्या है, ये जो एनबीएफसी है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इस प्रकार से आपने लेंडर्स का नाम सुना होगा कि लेंडर्स कौन होते हैं मार्केट में। तो लेंडर्स जिनका कुछ भी मालूम नहीं होता और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनियों में, उन्हें लेंडर्स कहा जाता है। फिर होते हैं बारोस कौन लोग होते हैं,
जो लोग जैसे हमने कोई स्टार्टअप किया है, हमने कोई कंपनी की शुरुआत की और हमको फंड की अरेंजमेंट करना है। अब फंड का अरेंजमेंट करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, हम जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, अपने रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, उनसे हम पैसा डिमांड करते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, जो भी प्रॉफिट होगा हम आपको विथ इंटरेस्ट आपको रिटर्न करेंगे। तो जो भी भरोसेमंद विश्वास पात्र ट्रस्टी लोग जो रहते हैं वो लोग आपकी कंपनी में आपके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उन्हें हम बारोस कहते हैं। और ये उनसे इस प्रकार की टर्म्स आपको लगातार सुनने को मिलेगी शेयर मार्केट में, तो ये टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार की ट्रेनिंग जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ और जो ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, अगर इस पे आप बने रहे, अगर मेरे पूरे वीडियोस में बने रहे, मैंने पार्ट 1 वीडियो कल डाला था, पार्ट 2 वीडियो आज डाल रहा हूँ, तो ये जितने पार्ट में आपको इस ट्रेनिंग के आपको यूट्यूब पे डालूंगा, आप इनको देख के घर बैठे शेयर मार्केट को सीख सकते हैं। मैं आगे आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, ऐसी ऐसी इंडिकेटर्स बताने वाला हूँ, टेक्निकल एनालिसिस बताने वाला हूँ, जिससे आप घर पे ही मोबाइल पे देख करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो इंडिकेटर्स वगैरह जो मैं जानकारी आपको दूं, सही तरीके से अगर आपने इसको ग्रहण किया तो आप अच्छी तरीके से एक ट्रेडर बन सकते हैं। सीख करके, इस मार्केट में सीखना बहुत जरूरी है। जितना फास्ट आप सीखेंगे, इसकी बेसिक नॉलेज होना सबसे पहले जरूरी है कि इनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या क्या किस किस को क्या क्या बोलते हैं, वो सब चीज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। और आप इसको करके सीख के बहुत अच्छे ट्रेडर्स अपने घर बैठे बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इसमें आप लगातार मेरे वीडियो तो बने रहिए और मेरे वीडियोस को डेली देखिए, आपको पूरी जानकारी हो। और आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो या मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए, इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए, मैं कहाँ से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, वो सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे फोन से कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस मार्केट में ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच।